5.1 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8th की पुस्तक है, जो बिहार के लिए नई एनसीईआरटी आई है। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 4 क्वेश्चन इधर है और 9 तक क्वेश्चन यहाँ है। सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहूँगा वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई अंक अगर निकालना हो आपको तो इसमें देखिए कि लास्ट में इकाई अंक क्या है। इकाई अंक कोई संख्या में जो है उसी का स्क्वायर करिए, ठीक है। पूरा संख्या का स्क्वायर नहीं करना है। अगर वर्गों के इकाई अंक निकालना है तो 1 का वर्ग हम करेंगे तो इसमें लिख कितना आएगा। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, यानी इकाई अंक जो इसका स्क्वायर का होगा 81 का स्क्वायर होगा और उसका जो इकाई अंक होगा वो भी 1 ही होगा। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह इसमें जितने सारे क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं। फिर इसमें कितना होगा, 9 है लास्ट में, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। 81 में 1 होगा इकाई अंक। 8 में 64, 88 64, 64 का 4 होगा इसका इकाई अंक। इसका 7 है तो सस्ते 49, यानी इकाई अंक 9 होगा। 5 25, लास्ट का 5 है तो 5 ही होगा। 4 चौका 16, लास्ट वाला अंक का स्क्वायर करना है आपको। 16 में 6 होता है इकाई अंक, तो इसमें हम 6 लिखेंगे। 6 1 36, इसमें भी हम 6 लिखेंगे। अब बच गया 2 क्वेश्चन। देखिए, अगर 3 है तो 3 3 9, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक इसके स्क्वायर में क्या होगा वो निकालना है। तो पूरा का स्क्वायर आपको नहीं करना है। फिर 0 है तो 0 ही होगा इसके स्क्वायर में। समझ गए आप। पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका कारण लिखना है। देखिए 10 57। अब इसमें क्या करना है, देखिए 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या या 10 तक कोई संख्या का आप स्क्वायर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा दूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल के टोटल संख्या का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। गौर से देखिए इसमें। अब इसी से पता चल जाएगा कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसके लास्ट में क्या होता है और क्या नहीं होता है, यानी इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 नहीं है। यहाँ पर गौर से देखें क्या है, उसको मैं लिख लेता हूँ। वर्ग होने के लिए पहली शर्त, वर्ग होने की पहली शर्त कि इकाई स्थान क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर अंक क्या होना चाहिए। या तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 9 4 1 फिर से आ गया, या डबल 0 होगा, यानी कि जो शून्य की संख्या होगा वो सम होगा ना कि विषम होगा। समझ गए। इसी शर्त को लेकर हम लोग इसमें देखेंगे। और क्या नहीं होना चाहिए, तो 2 क्या नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 तो होगा, 6 होगा, 7 नहीं होना चाहिए इकाई स्थान पर, 8 नहीं होना चाहिए, और सिंगल 0 नहीं होना चाहिए, या ट्रिपल 0 नहीं होना चाहिए, यानी विषम 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो यही बात इसमें फॉलो होगा। समझ गए आप। देखिए, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित रूप स्पष्ट रूप से वर्ग नहीं है, कारण बताइए। तो लास्ट में कितना है, 7। और हमने क्या कहा कि जो 7 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें आपको मैं 1 ही 2 लिख के बता देता हूँ, उस तरह आप सभी में लिख लेंगे इसका आंसर। पहला नंबर में 1057 है, तो इसमें लिखेंगे इकाई स्थान पर 7 होने के कारण
यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। इकाई स्थान पर 7 हो, 2 हो, 1 3 हो, 8 हो, 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, ये सब नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह आपको सभी में लिखने हैं, सब में कुछ ना कुछ कारण देने हैं। जैसे यहाँ पर इकाई स्थान में 3 है तो आपको लिखना है कि इकाई स्थान पर 3 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई स्थान पर 8 है इसलिए नहीं है। इकाई स्थान पर 2 है इसलिए भी नहीं है। देखिए अंत में विषम 0 है, यानी 0 की संख्या 3 है इसलिए यह भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई स्थान पर 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अंत में 3 विषम संख्या है इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 1 विषम संख्या है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह जो भी मैंने बताया इस तरह आपको लिख लेने हैं। अब मैं एक एक का लिखाने चल जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, थोड़ा अपना दिमाग भी आप लगा सकते हैं, समझ गए होंगे आप। चलिए उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो जो विषम संख्या उसका वर्ग भी विषम संख्या होता है, तो इसमें आप किस में टिक लगा सकते हैं। तो देखिए किसका वर्ग, किस संख्या का वर्ग पूछा यानी स्क्वायर पूछा तो इसका तो होगा, फिर इसका भी होगा। ठीक है। विषम का वर्ग विषम ही होता है। 36 ये तो सम हो जाएगा, 4 चौका 16 ये भी सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें इस पैटर्न को देखना है और एक स्थानों को भरना है। इसमें 11 दिया, 121, 101 दिया तो 121 तो है लेकिन बीच में 0 है क्योंकि यहाँ पर एक 0 पड़ा था, तो 1 0 2 से पीछे 2 से आगे। यहाँ पर 1001 है तो 121 पड़ेगा दूरी दूरी पर, लेकिन बीच में 2 0 होने का यहाँ 2 0, यहाँ भी 2 0। अब यहाँ पर देखिए 2 बीच में दिया हुआ है तो जितने 0 यहाँ पर है उसको दूंगा मैं 2 2 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। पैटर्न देख लिया आपने, जितने 0 है उतने 0 2 के आगे आजू बाजू में दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही बात, एक कितने 0 है 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर हम 2 देंगे 1 2 3 4 5 6, फिर हम 1 देंगे, तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए आप। उसके बाद हम लोग अगला पैटर्न देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रतिरूप को अवलोकन करिए और स्थानों को भरिए। 111 का स्क्वायर 121 दिया है। ठीक है। 101 का स्क्वायर देखिए 10 2 बार 1 है तो 10 दूनी 20 कर दिया है और लास्ट में 1 दिया है। 3 बार 1 है 1 2 3, तो 10 20 30 दिया है और फिर से 30 के बाद पीछे क्या है उसको रिवर्स कर दिया है 20, और ये 0 हटा के 1 दे दिया है। तो वही बात यहाँ भी होगा। देखिए गौर से देखिए इस चीज़ को, 101 है तो 2 बार 1 होने के कारण 10 के पहाड़ा 2 बार 10 और 20, फिर 1 बार 1 लिख देंगे, फिर 3 बार 1 होने के कारण 10 20 30, और 1 बार 30 जो लास्ट स्टेप आया है उसके पीछे वाला लिखेंगे और फिर 1 लिख देंगे। तो इसमें कितना बार 1 है 1 2 3 4, तो 10 20 30 40, फिर हम रिवर्स जाएंगे 30 और 20 आएगा 30 20, और फिर हम 10 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है। इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसमें देखिए 10 20 30 40 50, फिर रिवर्स है तब 5 बार 1 होगा क्योंकि 5 तक पहाड़ा लिखा हुआ है 10 का, 10 20 30 40 50, तो 5 बार 1 होगा, बीच बीच में 0 होगा, 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 और 1 लास्ट में ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, समझ गए आप। तो इसमें 10 10 10 10 1 देना पड़ेगा इस तरह। समझ गए। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को पहचानें।
देखिए यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, इसमें पैटर्न को देखना है आपको और इसमें पैटर्न को जो खाली जगह है उसको भरना है। कैसे भरेंगे आप, इसमें देखिए 1 2 2 हो गया, 1 2 2 3 कर दिया, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, तो किसके बाद 21, 20 के बाद, तो यहाँ पर पैटर्न में 20 भराएगा। खैर आप यहाँ पर देख लीजिए, गौर से देखने पर ना पता चलता है कि पहले दूसरे का गुना यहाँ पर दिया हुआ, 2 और 1 का गुना 2, 3 और 2 का गुना 6, 4 तिया 12, 5 चौका 20। और यहाँ पर अगला पैटर्न वाला भी फॉलो होगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 20। दिख रहा हो आपको, मैं जूम करके थोड़ा बता देता हूँ। खैर ये तो साफ लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर 20 है, समझ सकते हैं आप इसको, 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा 30 लाना है, तो 6, 5 और 6 का गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 6। फिर यहाँ पर ये देखिए गुना करके 6 पंचे 30 आ गया, 30 के बाद 31, फिर 7 6 यहाँ पर 42 कर देंगे, 4 पर 2, और 42 के बाद यहाँ पर हम 43 लिख देंगे। ठीक है, 43। इस तरह ये 6 के 6 क्वेश्चन आपका बन चुका है। 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इजी है। देखिए, योग संक्रिया किए बिना क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। 1 3 5 7 9, आपको इसका योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या n विषम संख्याओं का वर्ग जो होता है, n विषम संख्याओं का वर्ग बराबर होता है n स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने विषम संख्या है उसको देखना पड़ेगा। 1 से लेकर दिया है, तो 1 से बहुत इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर इसमें पड़ेगा, यानी इसका स्क्वायर जो आएगा वही इस पूरा बिना जोड़ किए हुए, इसका जोड़ निकल गया 25। जोड़ लीजिए आप, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। इसमें कितना विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100। थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 का स्क्वायर आप लेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इसमें आपका जो आंसर होगा 144 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 49 को लिखना है 7 विषम संख्याओं, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, तो वही बात होगा कि लगातार होगा। ठीक है, यहाँ भी 11 का स्क्वायर 121 आ गया, तो वही बात हुआ कि लगातार होगा। तो लगातार कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 से लेकर 7 को विषम संख्या लिख दीजिए, जिसमें जरूरी नहीं है कि 1 से लगातार आपको 7 लिखना है, मतलब 7 विषम संख्या केवल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे क्या क्या, इसमें मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको। 1 2, 1 मिनट, 2 तो नहीं होगा, 1 3 5, यहाँ पे मैं कॉपी में इसको लिख देता हूँ। इसको 49 को लिखना है 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, 1 3 5 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। सब मिला के आपको 49 पूर भी जाएगा, और इस तरह 7 विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में ये लिखा भी गया। उसके बाद 121 बोला है, और उसको लिखना है 11 विषम संख्याओं के रूप में। 8 नंबर का दूसरा है, या 8 नंबर का पहला था, या 8 नंबर का दूसरा है। तो 121 का 11 को लगातार लिख दीजिए, यही 7 पूर गया है। अच्छा, और इसमें जोड़ना है, तो 1 3 5 7 9 11 13
कितना पूर गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 15 8 17 9 19 10 10 हुआ 21 11। समझ गए आप? टोटल कितने संख्या हो गई इसमें? 11 लगातार विषम संख्या हुआ और जिसका योग 121 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं कैसे करना है आपको। देखिए कोई संख्या के बीच में कितने संख्या, जैसे छोटा सा ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं इसको निकालने के लिए 9 में से आप 4 घटाएंगे और उसमें भी 1 घटा देंगे। देखो कैसे? तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, उसमें 1 और घटाना है तो आपको आ जाएगा 4। यानी 4 संख्याएं इन संख्याओं के बीच में है, ना कि इन संख्याओं को लेके, इसलिए 1 घटाया गया है। अब देखिए कैसे? तो 5 होगा, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 और 8। अब 9 तो नहीं हो सकता, 4 तो नहीं हो सकता, तो इसके बीच में जो संख्या होगा वो 1 2 3 और 4 यही होने वाला है। समझ गए आप? चलिए इसको कैसे करना है वही बात अभी मैं समझा रहा था कि इसमें आपको करना है, जैसे 12 और 13 के बीच पूछा है तो यहीं पे बना देता हूँ। तो जो बड़ा है उसका स्क्वायर करिए, छोटा है उसका स्क्वायर करिए और उसमें से घटाइए 1। बड़ा का स्क्वायर 169, छोटा का स्क्वायर कितना आएगा? छोटा का स्क्वायर 144 और उसमें क्या घटा देना है आपको? 1। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 में से घटाएगा तो 24 आएगा। यानी कि इसके बीच में कितने संख्या हुए? तो 24 संख्या हो गए। इसी प्रकार इसको भी बनाना है। 26 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ पर मैं नोटबुक में इसको बना लेता हूँ। 25 और 26, 25 9 नंबर का दूसरा सवाल। 25 और 26 के बीच में कितनी विषम संख्या है? 25 और 26 कितनी संख्याएं है? विषम नहीं। और एक तीसरा नंबर दिया है 99 और 100, 99 और 100। अब देखिए 26 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 600 1 मिनट 676 होता है। 676 में से 625 क्या होगा? घट जाएगा। घटाइए इसको, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 6 गया कैंसिल। अब देखिए इसमें 51 है लेकिन इसमें से और -1 करना है, यानी 50 संख्या इसके बीच है। ठीक है, तो इसके बीच कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं हैं। फिर उसके बाद देखना है इसमें 100 के स्क्वायर करेंगे, उसमें से 99 का स्क्वायर घटाएंगे। देखिए 100 का स्क्वायर होगा, 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 99 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए 99 का स्क्वायर करना सिंपल है, 100 से 1 कम तो 1 का स्क्वायर 01 और 1 कम और कम कर देंगे, 98 01 हो जाएगा। अब ये ट्रिक मैंने बता रखा है, किसी संख्या क्या स्क्वायर क्या ट्रिक क्या होगा इसको आप देख सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9801, 9801 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, 199 होगा ना, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ इतना 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 199 आ गया आपका आंसर। तो 199 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 198 संख्या जो है सो 100 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर के बीच में है। तो टोटल 9 के 9 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, केवल और केवल 18 मिनट के अंदर। चलिए उसके बाद अगला एक्सरसाइज करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।